नमस्कार, स्वागत है आपका अलका टुडे न्यूज़ में। आज हम आपके सामने एक ऐसी रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं जो कि आपको चौंका देगी। एक ऐसी रिपोर्ट बिल्कुल हैरान कर देने वाली है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार ये आंकड़े जो है बताए गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने आंकड़े जारी किए हैं कि देश में कितनी हत्याएं हुई हैं और कितने रेप जो हैं अब तक हुए हैं। एनसीआरबी की डाटा की तरफ से बुधवार को जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि देश में 2020 में हत्याओं में इजाफा हुआ है। हालांकि 2019 की तुलना में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कुछ कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक रेप के सबसे अधिक मामले राजस्थान में दर्ज किए गए हैं। वहीं 19 मेट्रो शहरों में अपराध की सूची में लगातार दूसरे वर्ष राजधानी दिल्ली सबसे ऊपर रही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हत्याएं हुई हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में 2020 में बलात्कार के प्रतिदिन और औसतन करीब 77 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले कुछ साल दुष्कर्म के कुल 28,046 मामले दर्ज किए गए। देश में ऐसे सबसे अधिक मामले राजस्थान में और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि देश में अपहरण के मामलों में कमी देखी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले एनसीआरबी ने कहा कि पिछले साल पूरे देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कुल 3,71,503 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि 2019 में 4,05,326 थे और 2018 में यही आंकड़े 3,78,236 थे। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2020 में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों में से 28,046 बलात्कार की घटनाएं थीं, जिनमें 28,153 पीड़िताएं हैं। पिछले साल कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाया गया था। आंकड़े बताते हैं कि कुल पीड़िताओं में से 25,498 वयस्क और 2,655 नाबालिग थीं। एनसीआरबी के गत वर्षों के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में बलात्कार के 32,033, 2018 में 33,356 और 2017 में 32,559 मामले थे। पिछले साल बलात्कार के सबसे ज़्यादा 5,310 मामले राजस्थान में दर्ज किए गए। इसके बाद 2,769 मामले उत्तर प्रदेश में और 2,339 मामले मध्य प्रदेश में, 2,061 मामले महाराष्ट्र में और 1,757 मामले असम में दर्ज किए गए। आंकड़ों के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में बलात्कार के 997 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल मामलों में से सबसे ज़्यादा 1,11,549 पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की श्रेणी के थे, जबकि 62,300 मामले अपहरण के थे। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 85,392 मामले शील भंग करने के लिए हमला करने के तथा 3,741 मामले बलात्कार की कोशिश के थे। बताया गया है कि 2020 के दौरान पूरे देश में तेजाब हमले 105 मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा पिछले साल दहेज की वजह से मौतें 6,966 के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 7,045 पीड़िताएं शामिल थीं। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें मेट्रो शहरों में दिल्ली में अपराध सबसे ज़्यादा हुए हैं। 19 मेट्रो शहर के आंकड़े देखें तो लगातार दूसरे वर्ष 2020 में अपराध के मामलों में दिल्ली शीर्ष पर रही है। रिपोर्ट बताती है कि भारतीय दंड संहिता के अलग अलग धाराओं के तहत शहर के पुलिस थानों में 2,45,844 मामले दर्ज किए गए। अपराध की दर की गणना के लिए एनसीआरबी ने 2011 की जनगणना के आधार पर 19 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का डाटा शामिल किया। 2019 में भी दिल्ली 19 मेट्रो शहरों में अपराध के मामलों में शीर्ष पर था। उस दौरान कुल 2,95,693 मामले दर्ज किए गए। आंकड़े बताते हैं कि 19 मेट्रो शहरों में दूसरे स्थान पर चेन्नई है, जहां 88,378 मामले दर्ज हुए हैं। अपराध की दर
101.6 रही। मुंबई में 5,158 आपराधिक मामले सामने आए। खास बात यह रही कि सूची में कोलकाता का नाम सबसे नीचे है। हालांकि दिल्ली में हत्याओं से जुड़े मामले में कमी आई है। शहर में 2020 में 461 लोगों की हत्याएं हुई, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 505 पर था। 19 मेट्रो शहरों में बच्चों के अपहरण, बलात्कार के मामलों में दिल्ली शीर्ष पर रहा। हत्याओं में उत्तर प्रदेश भी सबसे ऊपर रहा है। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट में दर्ज 2020 के आंकड़ों के अनुसार 2019 की तुलना की जाए तो देश में हत्याओं के मामलों में 1% इजाफा हुआ है। 2020 में प्रतिदिन औसतन 80 हत्याएं हुई। हत्या के कुल मामले 29,193 थे। आंकड़ों के अनुसार 2020 में उत्तर प्रदेश में हत्या के 3,789 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद बिहार में हत्या के 3,150, महाराष्ट्र में 2,163, मध्य प्रदेश में 2,101 और पश्चिम बंगाल में 1,948 मामले दर्ज किए गए। दोस्तों, ये आपराधिक मामले जो थे दर्शाए गए हैं, ये रिपोर्ट एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार ये रिपोर्ट जो है बताई गई है। देश में जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं, रेप की घटनाएं हुई हैं, उनका आंकड़ा जो है एनसीआरबी ने दिया है। बने रहिए हमारे साथ, आगे की अपडेट के लिए मिलते रहेंगे। धन्यवाद।